आज के इस वीडियो में देखिए विषय हिंदी का प्रश्न हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखिए या आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आत्मकथा और जीवनी में अंतर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको आत्मकथा और जीवनी में अंतर काफ़ी सरल और सिंपल भाषा में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो दो कॉलम आपको बना लेने हैं। एक कॉलम में आपको आत्मकथा लिखना है और दूसरे कॉलम में आपको जीवनी लिखना है। ठीक है, आप चाहे तो जीवनी लिख सकते हैं पहले, फिर बाद में आप आत्मकथा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं दोनों में अंतर किस तरह से रहेगा। तो देखिए पहला अंतर है कि इसमें लेखक स्वयं के विचार दर्शाता है। ठीक है, ये आत्मकथा में क्या है, जो लेखक है वो स्वयं के विचार दर्शाता है। ठीक है, स्वयं के विचार बताते हैं, नहीं अपने खुद के विचार बताते हैं। और जीवनी में इसका उल्टा रहेगा, इसमें लेखक दूसरे के विचार दर्शाता है। इसमें लेखक क्या करता है, दूसरे के विचार बता रहे हैं, दूसरे के बारे में बताता है। यानी कि इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि आत्मकथा में लेखक स्वयं के बारे में बताएगा और जीवनी में लेखक किसी दूसरे के बारे में बताएगा। ठीक है, पहला अंतर आपको समझ में आ गया। दूसरा आप देखें कि यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये स्वयं के बारे में बताएगा, तो इसमें यहाँ स्वयं द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, ये स्वयं ही लिखेगा और कोई दूसरा तो नहीं लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ स्वयं के बारे में बताएगा तो ये स्वयं ही लिखेगा। कोई सी भी चीज़ है अपने बारे में ये बताएगा तो स्वयं लिखेगा। और इसमें यह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, इसमें दूसरे के बारे में बताएगा तो वो किसी दूसरे के द्वारा ही लिखी जाएगी। ठीक है, और तीसरा अंतर है आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, भावात्मक शैली में, यानी कि इसमें भाव का बहुत ही अधिक महत्व रहता है। ठीक है, भाव पर अधिक जोर दिया जाता है, तो आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है। और जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। वर्णनात्मक शैली में क्यों, क्योंकि ये दूसरे के बारे में बताएगा तो उसका वर्णन करेगा, उसको भाव से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जीवनी किस में लिखी जाती है, कौन सी शैली में, वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। ठीक है, तीन चीज़ें हैं। तो ये एक चीज़ यदि आप समझ लेंगे तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एक ही पॉइंट से तीन ही पॉइंट अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। देखिए आत्मकथा में स्वयं रहेगा और जीवनी में कोई दूसरा रहेगा। ठीक है, कोई दूसरा रहेगा, तो इसमें लेखक स्वयं के विचार दर्शाता है और इसमें लेखक दूसरे के विचार को दर्शाएगा। अब ये स्वयं के बारे में बताएगा तो ये स्वयं ही लिखेगा। कोई सी भी चीज़ है, ये अपने ऊपर से कोई सी भी चीज़ लिखेगा, बताएगा तो स्वयं लिखेगा। और इसमें किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है, इसमें लेखक दूसरे के बारे में बताएगा तो वो खुद तो नहीं लिखेगा, दूसरा ही लिखेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरा उसका वर्णन कर रहा है, तो यह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, और इसमें भावात्मक शैली, यहाँ भावात्मक शैली में लिखी जाएगी क्योंकि ये स्वयं लिख रहा है तो सारी चीज़ों का ये ध्यान देगा, अपने भाव पर जाएगा। और इसमें वर्णनात्मक शैली में लिखी जाएगी, यानी इसको कुछ भी लेन देना नहीं रहेगा भाव से। ठीक है, वो तो केवल वर्णन करेगा, उसके बारे में बताएगा, तो वर्णनात्मक शैली में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके आत्मकथा और जीवनी में तीन अंतर। ठीक है, बस केवल दो अंतर करने, तीसरा आप कर सकते हैं आराम से दो अंतर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तीन ही करा, कभी कभी ये 3 नंबर में भी आ जाता है। चलिए एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, एक तरफ आत्मकथा और एक तरफ जीवनी। ठीक है, यदि आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको उल्टा करने में आसानी रहेगी और आराम से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप जीवनी पहले लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए पहले आत्मकथा लिखें फिर जीवनी लिखें। ठीक है, यदि आपको जीवनी पहले लिखना है तो आप जीवनी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप पहले आत्मकथा लिखिए फिर जीवनी लिखिए, क्योंकि आत्मकथा का आप उल्टा करते चलिएगा। ठीक है, चलिए पहला अंतर हमारा क्या था, इसमें लेखक स्वयं के विचार दर्शाता है और इसमें लेखक दूसरे के विचार
दर्शाता है। दूसरा अंतर है, यह स्वयं द्वारा लिखी जाती है और यह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है। तीसरा है, आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है और जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। ठीक है। तो ये थे हमारे आत्मकथा और जीवनी में 3 अंतर, जो कि हमने अच्छे से देख लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। अब आप इनको भूल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करो और अच्छे से कंप्लीट करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है।